हेलो फ्रेंड्स, जब हमारी एक्सेल वर्कशीट में डेटा बहुत ज़्यादा होता है तो बार बार स्क्रॉल करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग और इरिटेटिंग हो सकता है। हर बार मैनुअली स्क्रॉल करके सही सेक्शन तक पहुंचना ना सिर्फ मुश्किल होता है बल्कि व्यूअर का ध्यान भी भटकता है। इसलिए जरूरी है एक ऐसा सिस्टम जहां यूज़र बस एक बटन पर क्लिक करे और सीधे अगले सेक्शन पर पहुंच जाए। जंप टू नेक्स्ट सेक्शन यही काम करता है। ये स्पेशली यूज़फुल होता है जब आप किसी को अपना सीट एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे मीटिंग में, ट्रेनिंग में या और कुछ में। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने दो तरीके का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में एरो की बना हुआ है। जैसे आप एरो की में क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट सेक्शन में ऑटोमेटिकली चला जाएगा और जब आखिरी में पहुँच जाएगा तो वहाँ पर क्लिक करने पर सीधा टॉप में चला आएगा। इसके अलावा मैं विजुअल बेसिक एप्लीकेशन थ्रू से एक नेक्स्ट बटन बनाया है। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक एक सेक्शन में ऑटोमेटिकली जाता जाएगा और जब आखिरी में पहुंच जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली फिर से ऊपर आ जाएगा। एक चीज़ पर आप ध्यान दीजिए, इस सीट में रो नंबर 1 और 2 को मैंने फ्रीज करके रखा है, मतलब आप स्क्रॉल करने पर भी ये ऊपर दिखता रहेगा। इसका फ़ायदा ये है आप सेक्शन कहीं भी जाए, ऊपर कस्टमर नेम आप सिलेक्ट कर सकते हैं या जो नेक्स्ट बटन बना हुआ है उसमें भी आप क्लिक कर सकते हैं। ये दोनों हमेशा दिखता जाएगा। एक्सेल में फ्रीज ऑप्शन का इस्तेमाल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहले हमें एक एरो इंसर्ट करना है, तो आप इंसर्ट में जाइए, शेप में क्लिक कीजिए और एक डाउन एरो सिलेक्ट करके ड्रैग करके बना लीजिए। इसको चाहे आप कलर सेट कर सकते हैं, 3D फॉर्मेट दे सकते हैं, शैडो दे सकते हैं, तो जो भी चाहिए आप फॉर्मेट शेप में जाकर ये सब चेंज कर सकते हैं। सब करके आप इसको कॉपी कीजिए और जहाँ जहाँ आपको सेक्शन बनाना है वहाँ वहाँ आपने सेट कर दीजिए एरो की को। आज का समय है AI टूल्स का। अगर आप AI टूल्स का उपयोग नहीं करना सीखे हैं तो आप ज़िंदगी में पीछे रह जाएंगे। इसलिए AI टूल्स का आप उपयोग करना सीखें। कोई भी सवाल है, कोई भी प्रॉब्लम है, हर सवाल का जवाब मेरे पास है। आप कमेंट्स में पूछिए, मैं आपका जवाब भी दूंगा और करके प्रैक्टिकली एग्जांपल आपको सामने करके दिखाऊंगा। एरो की बन जाने के बाद अब ऊपर जो टैब है उसमें फार्मूला में क्लिक कीजिए। उसके बाद क्लिक कीजिए डिफाइन नेम ऑप्शन पर। फिर न्यू नेम विंडोज़ डिस्प्ले होगा, उसमें एक नेम टाइप कर दीजिए और नीचे देखिए रेफर टू लिखा है, उसमें क्लिक करके एक सेल को सिलेक्ट कर दीजिए जहां आपको डिस्प्ले करवाना है। फिर ओके कर दीजिए तो आपका नेम बन जाएगा। सबसे पहले आपने जो एरो बनाया है उस एरो में राइट क्लिक करके हाइपरलिंक सिलेक्ट कीजिए या आप ऊपर इंसर्ट टैब में भी जाके हाइपरलिंक सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप हाइपरलिंक को सिलेक्ट करेंगे तो एक विंडो आपको सामने ओपन हो जाएगा। उसमें सबसे लेफ़्ट साइड में है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, उसको क्लिक कीजिए। अब जो लिस्ट आपको दिख रहा है उस लिस्ट में एकदम नीचे देखिए आपको जो सेक्शन आपने बनाया वो दिखेगा। उसमें क्लिक करके स्क्रीन टिप अगर आपको लगाना है तो स्क्रीन टिप में क्लिक करके कुछ टेक्स्ट टाइप कर दीजिए। जब माउस ओवर करेंगे तो वो दिखेगा, फिर ओके कर दीजिए। अब जो है एरो बटन में जैसे ही क्लिक करेंगे उस सेक्शन में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। इसी तरीके से आप डिफाइन नेम करते जाइए जितने आपको ज़रूरत है। जब आप एंड में पहुंचेंगे तो एरो की को घुमा के अपर की तरफ कर दीजिएगा और उसका डिफाइन नेम लिख दीजिएगा टॉप और सेल रेफरेंस दीजिएगा 3, रो नंबर 3। एक के बाद एक एरो को राइट क्लिक कीजिए, हाइपरलिंक में क्लिक कीजिए और जितने भी सेक्शन आपने बनाया सीरियली एक एक एरो के लिए एक एक सिलेक्ट करके ओके करते जाइए। जब सारे एरो में सेक्शन ऐड हो जाएगा उसके बाद आप क्लिक करके देखिए ऑटोमेटिकली वो एक के बाद एक सेक्शन में चला जाएगा। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा। विजुअल बेसिक एप्लीकेशन के थ्रू आप बड़ी खूबसूरती से इसको बना सकते हैं और वो ज़्यादा आसान भी होता है। अब हमें बनाना है एक नेक्स्ट बटन, जिस बटन के साथ मैक्रो को अटैच करेंगे। तो मैंने देखिए रो नंबर 1 और रो नंबर 2 को फ्रीज करके रखा है।
अगर आप फ्रीज नहीं करेंगे तो जैसे ही ये स्क्रॉल करेंगे ये बटन दिखेगा नहीं। आप यहाँ पर सेव भी दे सकते हैं या टेक्स्ट भी दे सकते हैं, जैसा आपको मर्जी है वो वैसे एक नेक्स्ट बटन बना लीजिए रो नंबर 1 या रो नंबर 2 पर। उसके बाद हम आपको बताते हैं इसको फ्रीज कैसे करेंगे। अब सवाल है VBA कोड कैसे लिखेंगे। देखिए इसका बहुत सीधा साधा एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने ChatGPT को ओपन किया और उसमें उनको मैंने अपना प्रॉब्लम बताया। ये है वो प्रॉब्लम जो मैंने इसको लिख के दिया है। और उसके बाद देखिए ChatGPT ने प्रोग्राम लिख के दिया है और कैसे क्या करना है सब कुछ इंस्ट्रक्शन लिख के दिया है। अब हमें एक्सेल सीट में डेवलपर टैब में क्लिक करना है और फिर विजुअल बेसिक में क्लिक करना है तो VBA एडिटर ओपन होगा। अब वर्कबुक में राइट क्लिक करके इंसर्ट करना है मॉड्यूल। अब चाहे उसका नेम प्रॉपर्टीज बॉक्स से चेंज भी कर सकते हैं। मॉड्यूल इंसर्ट हो जाने के बाद ChatGPT ने जो कोड लिख के दिया है उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, जो ऊपर आप सेल रेफरेंस दिख रहा है, जहाँ जहाँ आपने सेक्शन का सेल रेफरेंस दिया है वही सेल रेफरेंस यहाँ भी ऐसे टाइप कर दीजिए कॉमा लगाकर। इसके अलावा यहाँ पर जो सीट रेफरेंस दिया गया है आप एक बार चेक कर लीजिएगा वो सीट रेफरेंस आपके साथ मैच हो रहा है या नहीं। अगर नहीं होता है तो आपका सीट का जो नेम है उस नेम को यहाँ टाइप करके सेव कर लीजिए और नेक्स्ट बटन में राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो में क्लिक करेंगे। विजुअल बेसिक में जो कोड आपने लिखा है उसका सबसे पहले साब के बाद जो लिखा है वो एक्चुअली मैक्रो नेम है और इस लिस्ट में आपको मैक्रो नेम दिखेगा, उसको सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। आपका काम हो गया। आप दोनों तरीके से आप नेविगेट कर सकते हैं एक्सेल सीट पर, करके देख लीजिए। डिफाइन नेम से और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। हो सकता है हम नेक्स्ट या एक आध दिन में वो वीडियो भी अपलोड करके आपको दिखाऊंगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और कितना इम्पोर्टेंट है वो जब ट्यूटोरियल में अपलोड करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। रो नंबर 1 और 2 को फ्रीज करने के लिए आप कर्सर को रो नंबर 3 में सबसे पहले वाले सेल पर ले जाइए। उसके बाद रिबन में देखिए ऊपर व्यू टैब है, उस पर क्लिक कीजिए। वह आपको फ्रीज पेन ऑप्शन दिख जाएगा और उसमें आप क्लिक करेंगे तो फर्स्ट जो ऑप्शन आपको है उसी ऑप्शन को चुन लीजिए, फ्रीज पेन्स। अब जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे रो नंबर 1 और 2 फ्रीज हो चुका है। मेरे पास हर सवाल का जवाब है, बस आप कमेंट्स में पूछते रहिए। चलिए देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।